हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आज का हॉट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है आदित्य L1 मिशन। सो कल इसरो फाइनली ये मिशन टू द सन लॉन्च करने वाला है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार इंडिया में कितनी ज़्यादा जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। अभी एक हफ्ते पहले हम लोग बात कर रहे थे चंद्रयान की, मून में साउथ पोल में क्या होता होगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्या उसमें मटेरियल मिलेंगे, क्या कब वो लैंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड नाउ वी हैव लैंडेड, everyone has already enjoyed, everyone has felt proud already. Indians नाच चुके, रो चुके, वो देख के दुनिया उसको उस पर डिस्कशन कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सन विद इन जस्ट 1 वीक। कितनी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मतलब इसरो बैक टू बैक रॉकेट इतनी जल्दी छोड़ रहा है जितनी जल्दी हम कपड़े नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मैं ये देख रहा था कल का जो लिफ्ट ऑफ है 11:50 पे है गाइस। सो प्लीज 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 डोंट मिस इट। सैटरडे वैसे ही है। सो जितनी व्यूअरशिप चंद्रयान की आई थी, आई बिलीव इसको भी हम उतनी ही व्यूअरशिप देंगे। एंड दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन फॉर इसरो। सो बेसिक जो मैंने अभी छोटा सा आर्टिकल एक पढ़ा है कि है क्या मिशन एग्जैक्टली। तो ओवरऑल मोटा मोटा बेसिक ये समझ आया है कि इसरो एक सैटेलाइट प्लेस करने वाला है। एक हेलो ऑर्बिट होता है, लैग्रैंज पॉइंट L1 करके कुछ होता है। आई थिंक दैट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस वेयर अ सैटेलाइट कैन गो नियर द सन, और वो उसी के आसपास रिवॉल्व करेगी, ऑर्बिट करेगी। बट इस मिशन को पहुंचाने में, इस सैटेलाइट को पहुंचाने में भी 4 महीने लगेंगे। तो जनवरी में, आज से 4 महीने, जनवरी में ये पहुंचेगा और फरवरी में हमें इसरो को डेटा एग्जैक्ट मिलना शुरू होगा कि क्या रेज हैं, किस तरीके की रेज हैं। तो उसके बाद ये क्यों करा जा रहा है? ये मिशन इसलिए करा जा रहा है कि जो हार्मफुल रेज, हमें पता है सन की रेडिएशन हार्मफुल होती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती हैं और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी रेज को, हार्मफुल रेज आने तक, अर्थ तक आने तक रोकते हैं उस चीज को। तो अब हम वही सोचते हैं ना कि यार रेस तो यहाँ भी आती है, यहाँ स्टडी कर लो। बट वो ये ना, दिमाग हमारा इसरो वाला होता तो हम वहाँ पे बैठे होते और पक्का रॉकेट फिर भी मैं लॉन्च नहीं कर पाता। तो इसमें क्या है, जो हार्मफुल रेज आ रही हैं अर्थ की तरफ, हम सबको पता है एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो, बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोक लेती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन को। तो आप ये समझ लो, जो जितनी रेज अर्थ तक नहीं आ पाती उतनी ही रेज को स्टडी करने के लिए मिशन भेजा जा रहा है। और इसमें स्टडी करेंगे कि यार ये जो रेडिएशन हैं जो अर्थ तक नहीं आ पा रही हैं उसमें एग्जैक्टली और क्या क्या है। और इसका जो पेलोड जा रहा है वो कम से कम 1400 इमेजेस पर डे भेजने वाला है अपने अर्थ स्टेशन को। विच इज यार 1400 इमेजेस स्टडी करना कितना ज़्यादा है। हम एक इमेज देख के ही स्क्रॉल डाउन यूं ही कर देते हैं, बट 1400 इमेज को रोज समझिए अब स्टडी किया जाएगा और उससे रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। बट इट इज़ अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया यार। मतलब अभी हम, वही बात मैं कह रहा हूँ बार बार, कि अभी हम इतना प्राउड हो रहे थे यार इसरो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आई वॉज लिटरली क्राइंग। वो जो 15 मिनट थे ना जब वो लाइव टेलीकास्ट चला है चंद्रयान का लैंडिंग का, जैसे ही वो लैंड होने वाला था, मैं लिटरली 15 से 20 मिनट रोया हूँ उसको देख के कि जैसे पता नहीं मैंने अपना रॉकेट पहुँचा दिया हो। बट पहुँचाया तो हमने ही है। आई मीन ऑल द ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, सालों साल की मेहनत है। सीख भी लेनी चाहिए उस चीज़ से कि यार कोशिश अगर करी है, 2 बार उन्होंने कोशिश करी थी, एक बार फेल हुए लास्ट टाइम और इस बार पूरा सक्सेसफुल होकर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो विल ऑल्सो होप कि यार ये जो आदित्य L1 मिशन है, 4 महीने का टाइम लगेगा हमें डिसाइड करने में क्या कि सक्सेस होता है, क्या होता है। आई विल नॉट नेवर एवर यूज द वर्ड फेलियर, क्योंकि यार हम कुछ भी बनाए, आई मीन इतनी ऊपर रॉकेट लेके जाना एंड ऑल दैट नीड ब्रिलियंट माइंड्स। So I mean whatever work they have done, and to judge that work in 1 single second कि नहीं ये तो फेल हो गया, आई पर्सनली मैं इतनी औकात रखता नहीं हूँ, ना ही कोई आई थिंक रखता होगा उन साइंटिस्ट के आगे। तो वॉट एवर इट इज़, पास हो फेल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
ऊपर गया था। बहुत है, स्टडी करने की कोशिश करी गई थी, बहुत है। और हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए तो वो व्यू ही बहुत बढ़िया होता है जब वो लिफ्ट ऑफ करता है। और खैर PSLV रॉकेट पे जाने वाला है कल 11:50 पे। मैं गाइस पूरा लाइव देखने वाला हूँ, आपको भी देखना है वो चीज़। एंड लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है लोगों का। एंड अगेन बी रेडी टू फील प्राउड। इसको आदत मत बना लेना कि हाँ ये तो रोज़ होता है। जितनी बार जाएगा उतनी बार प्राउड फील करना है, तब जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, हमें तो कोई फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, बट हम बस मोटिवेशन ही दे सकते हैं। आई मीन व्हाट वी कैन डू इज clap for our scientists, cry for the mission and be proud of our country. So कल, अरे बाय द वे कल तो सुपर सैटरडे है। कल सुबह 11:50 पे आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ और उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आई मीन ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। दोनों टीम्स को ऑल द बेस्ट है, बट ऑब्वियसली ब्लीड ब्लू, तो ब्लीड ब्लू ही करेंगे। और कल मिलते हैं एक बार जब ये मिशन सक्सेसफुल होकर लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।